माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं ऑडिट में सेमेस्टर 6 के लिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये चैप्टर का नाम है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सिंसियरली करना पड़ता है इसको, क्योंकि कोई भी जो ऑडिट कराता है वो इंटरेस्टेड रहता है ये जानने में कि उसका एक्चुअल वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है। और एक ऑडिटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कर लिया जाए, ताकि उसको पता रहे कि वास्तविक स्थिति, आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर डेट में क्या है। तो पहले हम लोग जोसेफ लैंकास्टर के शब्दों में जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में, कि द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज़ देयरफॉर द अटेम्प्ट टू एंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल आउटले ओवर द पीरियड ऑफ एसेट्स यूजफुलनेस। किसी भी एसेट का एक यूज़फुल लाइफ होता है। हर एक एसेट का, जैसे इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, वैसे ही हर एक एसेट का एक पीरियड तक वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। तो उसके इफ़ेक्टिवनेस, उसके एफिकेसी को ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाता है, ताकि रियल वैल्यू हो। और वो कैसे होगा? वो होता है जेन्युइन जो डिप्रिसिएशन है एसेट में से, वो माइनस कर देने से, वो डिडक्ट कर देने से एसेट का रियल वैल्यू सामने आ जाता है। कहीं से भी हम लोग को जब लोन लेना पड़ता है तो क्रेडिटर्स के नज़रों में अपनी गुडविल बना के रखने के लिए, या मार्केट में अपनी गुडविल बना के बचा के रखने के लिए, या जो हमारे पार्टीज़ होते हैं, कंसर्न्ड पार्टीज़ होते हैं, या कोर्ट में अपनी इमेज को, अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी गुडविल को बचा के रखने के लिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जेन्युइन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करें। इसी तरह जे.आर. बाटली बॉय ने कहा है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट does not necessarily mean the amount that the asset, if offered for sale by auction or otherwise, would realize। जे.आर. बाटली बॉय का मानना है कि जो हम लोग एसेट बेचने के लिए ले जाएंगे मार्केट में, उस दिन जो बिकेगा उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा वही एसेट का ट्रू वैल्यू नहीं है, बल्कि ए कंपनीज बैलेंस शीट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर पर्पस ऑफ showing what the capital of the concern would be worth if the assets were realized and the liabilities were paid off। एक कंपनी के बैलेंस शीट केवल यही नहीं जानना चाहता है कि एक पर्टिकुलर डेट में अगर संस्था का कैपिटल क्या होगा, अगर हम लोग सारे एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज़ कर लें और सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दें, बट रादर टू शो हाउ द कैपिटल स्टैंड्स इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। बल्कि कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, पार्टीज़ टू द कंपनी जो हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोर्ट है, मार्केट है, बैंक है, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो केवल यही नहीं जानना चाहते हैं कि आज एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू क्या है या कितना क्रेडिटर्स का पेमेंट बचा हुआ है, बल्कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि कैपिटल को हम लोग किस रूप में रखे हैं, उसका किस रूप में हम लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया हुआ है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के लिए, ताकि उसके लाइफ को, उसके जो फ्यूचर है कंपनी का, उसको आसानी से रीड किया जा सके। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अबव डेफिनेशन पे, यानी जो ऊपर हम लोग डेफिनेशन पढ़े या जाने उसका रियल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो पहला है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स डज नॉट मीन देयर रियलाइजेबल वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक बृहद चीज़ होता है, एक वाइडर चीज़ होता है, जो प्रैक्टिकल वे में जिसका वैल्यूएशन होना चाहिए, जो रियलाइजेबल वैल्यू केवल नहीं जानना चाहता है, बल्कि एक वाइडर स्पेक्ट्रम में उसको लेके वैल्यू किया जाता है, ताकि जेन्युइननेस को प्रूव किया जा सके। क्योंकि अकाउंटेंसी का या ऑडिटिंग का पर्पस होता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रेजेंट करना। इसलिए यहाँ पे केवल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब रियलाइजेबल वैल्यू को बता देना ही
नहीं है। नंबर 2, वैल्यू डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल्स है, जो एक्सेप्टेड रूल्स है उसका, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग अकाउंट्स है, उसको हम लोग को जो है प्रिंसिपल्स और प्रोसीडियर्स जो है उसको ऑनेस्टली फॉलो करना है हम लोगों को। इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पे वैल्यू का डिटर्मिनेशन होना चाहिए एसेट्स का। थर्ड, एसेट्स आर वैल्यूड विद सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एसेट्स का वैल्यूएशन जो होता है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जब हम लोगों को लोन लेना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोगों को ये कन्विंस करना पड़ता है कि जो हम लोगों ने शो किया है एसेट्स का वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू है, वो परफेक्ट वैल्यू है, वो वही वैल्यू स्टैंड करता है मार्केट में, और हम लोगों ने इन्फ्लेट नहीं किया है, मतलब बैलेंस शीट को बढ़ा के नहीं दिखा दिए हैं। तब जाके गुडविल बचा रहता है, क्योंकि बिजनेस चलता है गुडविल से। इसीलिए तो कहते हैं अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग इज़ ए जेंटलमैन्स सब्जेक्ट। हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करें, ताकि हम लोग बैलेंस शीट दें बैंक में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या मार्केट में या क्रेडिटर्स को, और तुरंत पैसा कैपिटल रियलाइज़ किया जा सके मार्केट से। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज़ डन टू नो हाउ द कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड। एक तो जैसे बैलेंस शीट बनाने का पर्पस होता है इंटरनल ग्रोथ ऑफ कैपिटल को जानना, कि 1 जनवरी को अगर कैलेंडर ईयर लेके हम लोग चल रहे हैं तो 1 जनवरी को कैपिटल का पोजीशन क्या था और 31 दिसंबर को क्या है, या फिनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं तो 1 अप्रैल को कैपिटल कितना था कंपनी का और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर कितना आया कैपिटल। तो इंटरनल ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो होता है उसको रीड करने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक इसी तरह हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, किस रूप में हुआ है। हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाता है, क्योंकि कैपिटल अगर प्रॉपरली इन्वेस्टेड है, कैपिटल अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट किया गया है, इसका मतलब है बिजनेस का जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है, सेफ़ है। इन्वेस्टर्स का या क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो सेफ़ है, सिक्योर्ड है, और यही कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। उद्देश्य क्या होता है? किसी भी काम को निरुद्देश्य नहीं किया जाता है। यहाँ जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम लोग करते हैं ऑडिटिंग में, उसका पहला पॉइंट है टू एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट डेट। हम लोगों को जब एक मशीन परचेज़ करते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका उसी दिन हम लोगों को पता रहता है कि इसका इफ़ेक्टिव लाइफ कितना है। तो जब ख़रीदते हैं हम लोग मशीन, तो हर एक साल के एंड में हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके और उसी समय से डेप्रिसिएशन फ़ंड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब उसका इफ़ेक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाए तो उसको स्क्रैप वैल्यू में बेच के और इमीडिएटली उसका जो मॉडर्न वर्ज़न है, लेटेस्ट वर्ज़न है, अपडेटेड वर्ज़न है, उसको तुरंत प्लांट कर दें, लगा दें, और काम एक दिन भी नहीं रुके। ये सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीक़ा से तभी हो पाएगा जब हम लोगों के सामने टू एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ये पता रहे। जो भी एसेट्स हम लोग दिखाए हैं, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर फिटिंग्स हो, लूज टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, कार एंड कैब हो, कोई भी चीज़ हो, फिक्स्ड एसेट्स जो होता है, उसकी जानकारी हम लोगों को पहले से होनी चाहिए कि इसका एग्जिस्टिंग डेट में, एक पर्टिकुलर डेट में इसका क्या वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या है। नंबर 2, टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट। कॉस्ट वैल्यू क्या है बैलेंस शीट में जो हम लोग एसेट्स शो किए हैं, और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ये दोनों हम लोग को के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट वैल्यू कम हो गया है और हम लोग कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं अभी भी बैलेंस शीट में, तो उसको इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। थर्ड है टू एसेस
द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज करेक्टली। बैलेंस शीट को बनाने का पर्पस ही यही होता है कि एक सर्टेन डेट में, जिस डेट में बैलेंस शीट को बनाया जा रहा है, बिजनेस का इकोनॉमिक पोजीशन को या फाइनेंशियल कंडीशन को, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्ट वे में, एक्यूरेट वे में जाना जा सके। तो इसीलिए बनाया जाता है, इसलिए करना ज़रूरी होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जब प्रॉपर वैल्यू करेंगे हम लोग एसेट्स को, उसमें से प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके और नेट वैल्यू उसका हमारे सामने रहेगा, तभी हम लोग कन्विंस कर सकेंगे डिफरेंट पार्टीज कंसर्न टू द बिजनेस को। तो कहते हैं टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज करेक्टली। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का अगला उद्देश्य होता है टू नो हाउ कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ बीन इन्वेस्टेड एंड यूज्ड और अप्लाइड इन द बिजनेस। इसका यूज़ कैसे किया हम लोग, अप्लाई कैसे किए हैं बिजनेस में, और इसका इन्वेस्टमेंट कैसे किया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कैपिटल का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें किसी तरह की कमी देखी जा रही है तो उसको इमीडिएटली बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेते हुए उसको सुधार ले, एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज कैन ईजीली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू सही है, अगर एसेट्स का वैल्यू करेक्ट पोजीशन में शो कर रहा है, तब हम लोग गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज़ को, गुडविल ऑफ द बिज़नेस को, गुडविल ऑफ द कंपनी को बहुत अच्छी तरह से रेट कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स टाइमली होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। ये ऑडिटर की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक द वेरिफिकेशन वर्क पॉसिबल, बिकॉज द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऑडिटिंग का प्राइम पर्पस है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बुक्स में शो करते चले जा रहे हैं और एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक प्रॉपर्टी को हम लोग शो कर रहे हैं बुक्स में और वो स्टैंड ही नहीं कर रहा है आज के डेट में। जैसे एक बढ़िया लैंड हम लोग शो कर रहे हैं, वैल्यूएबल लैंड शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में, एसेट्स साइड में, फिक्स्ड एसेट में, और एक्चुअल जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो पता चला कि वो लैंड जो था वो नदी के किनारे था और नदी उसको बहा के ले गई, तो वो आज के डेट में एक्चुअली स्टैंड ही नहीं कर रहा है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कहलाता है, और ऑडिटर की ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि करेक्ट वे में वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करे, और उसके लिए उससे पहले ये ज़रूरी है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ठीक से किया हुआ रहे। और लास्ट पॉइंट है टू सेटिस्फाई द ऑडिटर दैट द एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर एसेट्स का वैल्यूएशन ठीक होगा, अगर एसेट्स का वैल्यूएशन एज पर स्टैंडिंग रूल्स होगा, एज पर लास्ट पॉइंट है टू सेटिस्फाई द ऑडिटर दैट द एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ऑडिट का मतलब ही होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स का पोजीशन शो कर रहे हैं या वैल्यू शो कर रहे हैं, वो ट्रू हो, फेयर हो, करेक्ट हो, अपडेटेड हो, और किसी तरह का उसमें एम्बिगुइटी या कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को बैलेंस शीट। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एज़ पर अकाउंटिंग नॉर्म्स, बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, इस्टेब्लिश्ड फॉर्म नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इस तरह से वैल्यूएशन करें एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट में एकदम क्लियर शो करें। तभी हम लोग अकाउंटिंग डिसीजंस ले पाते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस ले पाते हैं, और मैनेजमेंट इसी के बेसिस पे बिज़नेस फोरकास्टिंग कर पाता है, या फ्यूचर को रीड करके मैनेजरियल डिसीजंस, मैनेजमेंट डिसीजंस बहुत परफेक्ट और एक्यूरेट वे में ले पाता है, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होता है, कंपनी के कंसर्न्ड पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, और मार्केट में कंपनी का गुडविल बना रहता है हमेशा। और गुडविल बना रहे
इसी के लिए हम लोग ऑडिट कराते हैं, ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू पब्लिक के सामने आए, मार्केट के सामने आए, गवर्नमेंट के सामने आए, कोर्ट के सामने आए, इन्वेस्टर्स के सामने आए, क्रेडिटर्स के सामने आए, कंसर्न पार्टीज़ के सामने आए, वर्कर्स के सामने आए, मैनेजमेंट के सामने आए, एवरीवन। बहुत क्लैरिटी होना चाहिए इसमें, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिज़नेस दिखना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर रहे। यही हम लोगों का ऑडिट का पर्पस है। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ किया जाता है। इसमें ऑडिटर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए और कॉशियसली हर एक स्टेप को लेके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।